हेलो फ्रेंड्स। तो वही स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और पूरी हम पहले तो हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे और प्राचीन इतिहास जो एंशिएंट हिस्ट्री है हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारी हिस्ट्री को। क्योंकि आपने देखा होगा कि एसएससी के जितने भी पेपर हुए हैं या रेलवे के जितने पेपर होते हैं उसमें हिस्ट्री का दबदबा बहुत रहता है। और ख़ासकर इस साल जो ट्रेंड रहा है एसएससी में, सभी शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री। तो हम आज हिस्ट्री को स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे और इसकी पीडीएफ के लिए आप नीचे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो और कंप्लीट हिस्ट्री होगी। यदि किसी ने थोड़े बहुत आती है तो उसके लिए तो ये मान के चलो भाई सोने पे सुहागा है, और किसी को थोड़ी भी नहीं आती, बिगनर्स है, तो भाई उसके लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि आपको अंदाज़ा लगेगा कि क्या आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हो और क्या हिस्ट्री डिमांड करती है आपकी पढ़ने को। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। और हिस्ट्री को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते आज के दिन में, क्योंकि प्री प्लस मेंस दोनों में आती है। और मेंस में आज के दिन यदि आपको अच्छी रैंक निकालनी है या सिलेक्शन भी लेना है तो आपको जीके, विदाउट जीके आप कभी सिलेक्शन भी नहीं ले सकते, क्योंकि 75 नंबर का जो है ये काम अकेले जीके करती है। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं प्राचीन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री से। सबसे पहले हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा भाई। प्रोग ऐतिहासिक मतलब कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, आग ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक, और ऐतिहासिक मतलब कि हिस्टोरिकल मतलब कि जो हिस्ट्री की बातें हैं, जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व। और आग ऐतिहासिक काल में जो है सिंधु सभ्यता आती है, जिसमें कांसा, ब्रोंज का प्रयोग हुआ था, और हड़प्पा सभ्यता इसमें प्रयोग हुई थी। प्रोग ऐतिहासिक काल में पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य मेजो और नवपाषाण नियो, और ताम्रपाषाण चालकोलिथिक। मतलब कि मैं ऐसा कुछ नहीं कराऊंगा जो पेपर के ध्यान से इम्पोर्टेंट नहीं है। और यदि आप ये कर लेते हो तो मैं कहता हूँ कि आपका जो स्टेट पीसीएस होता है, आप उसके लिए भी अपनी जो है वो नहीं कहते कि एक बेस होता है, आप वो बेस क्लियर कर लोगे। ठीक है, प्रोग ऐतिहासिक काल भाई छोटी छोटी चीज़ें मैं यहाँ से स्टार्ट से बता रहा हूँ। प्रोग ऐतिहासिक काल जो प्री हिस्टोरिक है, प्री उसकी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने इसकी खोज की थी। ओग ऐतिहासिक काल जो प्रोटो जॉन मार्शल ने, और ऐतिहासिक काल की हमें सभी पता है हेरोडोट्स ने इसकी शुरुआत की थी, स्थापना की थी। ठीक है, और ताम्रपाषाण काल को ही उत्तरपाषाण काल कहते हैं। आगे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैंने क्या है कि फैक्ट जो है वो थोड़े हर जगह लिख रखे हैं। ठीक है, अतीत मतलब कि इतिहास का जो अध्ययन है वो इतिहास कहलाता है, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है भाई। इतिहास के जनक हेरोडोट्स को कहते हैं। इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोट्स को। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। भाई हमेशा याद रखो, मानव जाति जो पली थी सबसे पहले वो अफ्रीका महादेश में पली थी, लेकिन जो सभ्यता का पालना है वो एशिया महादेश, मतलब कि जो जिसमें हम रहते हैं उसमें सभ्यता का पालना एशिया महादेश, क्योंकि हमारा भी तो एशिया वो अफ्रीका से ही अलग हुआ था पहले। ठीक है, तो इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं भाई। प्रोग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक काल, इसे लिखित साक्ष्य इसमें नहीं मिले। प्रोग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिले। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। पाषाण काल इसको रखते हैं, मतलब कि भाई इसमें सिर्फ क्या है कि वे मिले जिसमें पढ़ा लिखा नहीं जा सका। ठीक है, प्री हिस्टोरिक में। और इसमें पाषाण काल को रखा है। पाषाण काल में जैसे स्टोन एज ग्रामीण होता है, प्रोग ऐतिहासिक काल क्या है? ग्रामीण। आपको बेसिक नॉलेज होगी ना तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। पाषाण काल मतलब ग्रामीण, वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। मतलब कि पाषाण काल में मानव पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करता था, जिसे पाषाण काल कहलाता है। इसमें सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज। किसने की? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कब? 1863 में। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता कौन है भाई? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। भारत का पुरातत्विक जो संग्रहालय है वो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। ठीक है, और धातु के जो नामकरण है वो क्रिश्चियन थॉमस ने किया था भाई। सबसे पहले संस्कृति मंत्रालय जो है इंदिरा गांधी संस्कृति मंत्रालय है, और धातु पर जो नामकरण किया गया था वो क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। और लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। ठीक है, पाषाण काल को 4 भागों में बांटता भाई। जैसे पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक पीरियड, जैसे 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक पीरियड था। ठीक है, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के को आदि मानव काल कहते थे भाई। पुरापाषाण काल में आदिमानव रहते थे, और
इस समय में है जो खानाबदोश, जो खाद्य संग्राहक, जो जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति पेट बना था, उन्हें कुछ नहीं पता था। उन्होंने सिर्फ क्या करना था भाई, खाना था, पीना था और सोना था। ठीक है, इस समय में मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी भाई, आग की खोज करना था। तो आपको एक प्रश्न आता है कि आग की खोज कौन से काल में हुई? पुरापाषाण काल में हुई। इस समय मानव के जो पत्थर हैं, बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे भाई। जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उनका इस्तेमाल शिकार के लिए करते थे, क्योंकि खाने के लिए उनमें सिर्फ खाना ही होता था। और चित्रकारी करना भी प्रारंभ इन्होंने कर दिया था, पत्थरों पर चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। जैसे भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसमें पुरापाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। कौन सी गुफा में? भीमबेटका की गुफा में पुरापाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसन में स्थित है। ठीक है, आगे आते हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, मध्यपाषाण काल, हड्डियों के आभूषण। भाई प्रश्न आता है कि हड्डियों के आभूषण कौन से काल मिले? मध्यपाषाण काल। कब से कब तक था? 12,000 ईस्वी से 10,000 ईस्वी तक था। इस काल के बारे में जानकारी जो है केरसाइल ने 1867 में दी हुई। केरसाइल ने किसकी जानकारी दी? मध्यपाषाण काल। केरसाइल ने 1867। यह जो पुरापाषाण काल के बाद का समय था, और इसमें मानव के छोटे हथियार थे, मतलब कि मध्यपाषाण काल में छोटे हथियार थे जिसे माइक्रोलिथ कहते थे। और मानव की सबसे प्रमुख जो कार्य अंत्येष्टि थी, अंतिम संस्कार कार्यक्रम था, मतलब कि इसमें अंतिम संस्कार करने लगे थे भाई मानव का मरने के बाद। ठीक है, और इस काल में मानव के अस्थि पिंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सरायनाहर और महदगा नामक स्थान से मिला। मतलब कि मानव का जो अस्थि पिंजर होता था उसका अस्थि पिंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ मिला? सरायनाहर और महदगा। नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल भाई 10,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व, मतलब कि ये तो भाई लास्ट की बात आ चुकी है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव को स्थायी आवास, मतलब कि एक स्थायी आवास में रहने लगे थे। और कृषि और पशुपालन, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि और पशुपालन कौन से काल में? नवपाषाण काल में या उत्तर पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। और मानव ने इस काल में पहिया और मनका, मतलब कि घड़ा की खोज की। ठीक है, जो कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरातत्व है, उसे राख के टीले प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर? कर्नाटक के मैसूर के पास। और पशुपालन का साक्ष्य भारत में कहाँ पर मिला? आदमगढ़ और बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ। भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर की प्रश्न है वो अब आने वाले हैं। जैसे मेहरगढ़ से क्या मिला है? पाकिस्तान। मेहरगढ़ कहाँ पर? सबसे पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, जहाँ पर 7,000 ईस्वी पूर्व में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बीच कृषि के जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है और 7,000 ईस्वी पूर्व सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियाँ हैं उसके बीच कृषि के साक्ष्य जौ और गेहूं मिली हैं। फिर आता है बुर्जहोम, यह कश्मीर में है। बुर्जहोम कहाँ पर है? कश्मीर में। और जहाँ से क्या मिला है? गर्तवास कहाँ से मिला है? बुर्जहोम। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाते थे भाई। यहाँ पर क्या करते थे कि मालिक की मृत्यु होने के बाद उसका जो कुत्ता रखते थे ये, तो कुत्ते को भी दफना देते थे। फिर आता है भाई गुफकराल, यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुआ है? पहला गुफकराल से। कहाँ से? गुफकराल से। और फिर आते हैं कोलिडवा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कोलिडवा यह उत्तर प्रदेश में है भाई, बेलन घाटी में। और यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6,000 ईस्वी में प्राप्त हुआ, मतलब कि चावल के साक्ष्य कहाँ पर मिले? कोलिडवा में। चिरांद बिहार के सारण जिले में है भाई। हड्डियों के उपकरण कहाँ मिले? चिरांद में। लहुरादे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नवीनतम सबसे चावल के साक्ष्य कहाँ पर मिले? मतलब कि जो अब नई जो चावल की किस्में हैं वो 9,000 ईस्वी पूर्व 7,000 ईस्वी पूर्व में लहुरादे से। दमदमा, यहाँ से कब्र मिली भाई, और जिसमें मानव के 3 कंकाल मिले हैं। ठीक है, कहाँ पर? दमदमा, मतलब कि दम घुट गया भाई, 3 कंकाल थे। और मानव द्वारा पहला पाला गया पशु था भाई कुत्ता। कौन था? कुत्ता। ठीक है, फिर आते भाई चालकोलिथिक पीरियड या ताम्रपाषाणिक काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था भाई। सबसे जो अंतिम समय था वो ताम्रपाषाण काल या चालकोलिथिक पीरियड था। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई। क्या किसकी खोज हुई? तांबे की खोज हुई, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो चुका था। और औद्योगिकरण मतलब कि भाई इंडस्ट्रियल जो स्टार्ट हो चुका था। और इसका विकसित रूप जो है सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। यदि आप शुरू से रिलेटेड करके चलोगे तो आपको आगे जो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता आएगी उसको आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, और नवदटोली मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसे ताम्रपाषाण कालीन पुरातत्व स्थल मिला है, जिसकी खोज जो है एच.डी. सांकलिया ने की थी। नवदटोली की खोज किसने की? एच.डी. सांकलिया। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। क्योंकि ये क्वेश्चन तो एसएससी जीडी में कई बार आ चुका है। ठीक है, और एक बार एमटीएस में देखा था मैंने। और मानव द्वारा खोजी की पहली जो धातु थी वो तांबा थी। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु था कुत्ता। ठीक है, अब करते हैं भाई वन लाइनर क्वेश्चन की, क्योंकि आपने कंसेप्ट कर लिए तो वन लाइनर भी बहुत जरूरी भाई। सबसे इंपॉर्टेंट, इतिहास का जनक किसे कहते हैं भाई? हेरोडोट्स। ये क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। इतिहास का जनक, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप याद रखना, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वन लाइनर, इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोट्स को। भारत
भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं भाई? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा था भाई? कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथ कहते हैं? मध्यपाषाण काल। ये देखो माइक्रोलिथ मध्यपाषाण काल कहते हैं। मतलब कि कॉन्सेप्ट पे ही सभी क्वेश्चन, लेकिन ये सभी प्रीवियस ईयर है, ठीक है। आप सोच सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस काल में मानव आखेटक मतलब कि शिकारी था भाई? शिकारी सबसे पहले खाने के लिए करता था शिकार, मतलब कि औजारों का प्रयोग भी शिकार के लिए करता था, पत्थर का प्रयोग भी शिकार के लिए करता था पूरा पाषाण काल में, ठीक है। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला भाई? चावल का मैंने बताया था इलाहाबाद के कोलिडवा, मतलब कि उत्तर प्रदेश के कोलिडवा से पहली बार, लेकिन नवीनतम मिला है लेहुरादे से। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु थी भाई तांबा। तांबा सबसे पहली धातु सबसे पहली धातु तांबा। सबसे पहले कृषि के प्रमाण मैंने बताया था मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान से मिले थे, जहाँ पर सुलेमान और कृथरी की पहाड़ियों के बीच था ये। सबसे पहले चावल के साक्ष्य भाई कोलिडवा से मिले हैं, नवीनतम लेहुरादे से, लेकिन सबसे पहले मिले थे कोलिडवा से। आग का आविष्कार मैंने बताया था पूरा पाषाण काल में हुआ था शुरुआत में ही। और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल, क्योंकि पहिया भाई नई चीज़ थी, तो नवपाषाण काल नियोलिथिक पीरियड में। भीमबेटका की गुफाएं भाई, गुफाओं के शैल चित्र, मतलब कि भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में थे, और रायसेन और सलागंज जो अब्दुल्लागंज में है इसमें स्थित है, लेकिन यहाँ पर चित्र बनाने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। राग का टीला भाई संगनकल्लू। राग का टीला किस स्थान पर है? संगनकल्लू। रॉबर्ट ब्रूस बूट कौन थे भाई? भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में मैदेगा से, मतलब कि हड्डी से, जब मैंने बताया था आपको हड्डियों के आभूषण मध्यपाषाण काल में मिले थे, ठीक है, मध्यगा से मिले थे। किसको चालकोलिथिक युग कहते हैं भाई? चालकोलिथिक मतलब कि ताम्रपाषाण युग। मैंने आपको बताया था कि ताम्रपाषाण युग को क्या कहते हैं? चालकोलिथिक पीरियड। अब आते हैं जो मैंने बताया था किसको किस आधार पर नाम दिया गया है। जैसे कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह का त्रिगुण विभाजन किया, मतलब कि धातु के आधार पर किसने किया है? धातु है ना भाई ये सभी, तो थॉमस थॉमसन ने। एक ही कब्र के तीन मानव, मैंने बताया था कि दम घुट गया, दमदमा से 3 कब्र मिली हैं, मानव के 3 कंकाल मिले हैं। भीमबेटका की गुफाएं भाई अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में। भारतीय पुरातत्व संग्रहालय किस मंत्रालय? मैंने बताया था संस्कृति मंत्रालय, इंदिरा गांधी, ठीक है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर भाई? भोपाल। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में भी है। स्टेट एग्जाम में तो भाई बराबर के आते हैं। यदि आप कोई भी हरियाणा से हो, मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, तो ये क्वेश्चन स्टेट एग्जाम जो बीपीएससी होता है, जो एमपीएससी होता है, ये जो स्टेट पीसीएस होता है, या जो स्टेट के जो पुलिस के एग्जाम होते हैं, सभी में क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, जैसे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर होगा? भोपाल। गैरिक मृदभांड जो ओसीपी का नामकरण भाई हस्तिनापुर में हुआ। कहाँ पर हुआ? हस्तिनापुर। उत्तनखित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ कब हुआ? मध्यपाषाण काल में। और मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण भाई आदमगढ़ से मिले। कहाँ मिले हैं? आदमगढ़ से। खाद्यान्न कृषि सर्वप्रथम भाई नवपाषाण काल। खाद्यान्न जो खाद्य जो चीज़ होती हैं उसकी जो कृषि है वो सर्वप्रथम नवपाषाण काल से स्टार्ट हुई। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य भाई नर्मदा घाटी से मिला है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था भाई? जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। सबसे पहले किस अनाज को प्रीफर किया गया था? जौ को। सबसे पहले किस अनाज को प्रयुक्त किया गया था? जौ को। जौ है सबसे पहले यूज में आई, गेहूँ नहीं आया था भाई, जौ आई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भाई लेहुरादे। मैंने बताया था आपको जो कृषि के प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में मिले हैं वो लेहुरादे मिले हैं। किस एक पुरातत्व से पाषाण संस्कृति से हड़प्पा संस्कृति तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई नवदाटोली का उत्खनन किसने किया भाई? नवदाटोली का उत्खनन मतलब किसकी खोज किसने की? एच.डी. सांकलिया ने। किसने की? एच.डी. सांकलिया ने। नवदाटोली कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसकी खोज किसने की? एच.डी. सांकलिया ने। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया भाई? बुर्ज होम। बुर्ज होम। गर्त आवास के साक्ष्य भाई बुर्ज होम में। कहाँ पर मिले? गर्त आवास के साक्ष्य बुर्ज होम से। और मानव को कुत्ते के साथ दफनाया गया बुर्ज होम में। और विद्य क्षेत्र के जो शिलाश्रम है सर्वाधिक मानव को काल मिले हैं भाई लेखिया से। कहाँ से मिले हैं? लेखिया से। और 1862 में सर्वप्रथम संस्कृति के अवशेषण जो हैं वो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। भारतीय प्रोक इतिहास का पिता रॉबर्ट ब्रूस फुट है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आता है रॉबर्ट ब्रूस फुट वाला। तो पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है भाई? आखेट युग। पुरापाषाण काल जो है उसको किस नाम से जाता है? आखेट युग, खानाबदोश काल, ये सभी इसे कोई कहते हैं। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? मतलब कि बैल भी था और हल भी था की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? नवपाषाण काल में।
अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू हुआ भाई? अग्नि का प्रयोग करना, खोज हुई थी भाई पुरापाषाण काल में, लेकिन प्रयोग करना स्टार्ट हुआ नवपाषाण काल में। ठीक है, भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं भाई? नवपाषाण काल मेहरगढ़, पाकिस्तान, बलूचिस्तान में स्थित है ये। ठीक है, मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या है भाई? मध्य पाषाण काल में लघु छोटे औजार थे, माइक्रोलिथ इसे कहते थे। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां जो है वो गुजरात से, मानव के अस्थि पिंजर किसे प्राप्त हुए थे भाई? गुजरात से। सावधान की दाह संस्कार, मतलब कि मैंने बताया था आपको अंतिम संस्कार कब प्रारंभ हुआ? मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण जो है माइक्रोलिथ, मतलब छोटे औजार। मध्य प्रदेश के जो आदमगढ़ है उस और राजस्थान के बागौर में क्या हुआ था भाई? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर में क्या मिले थे? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। इस काल में मानव के अस्थिपिंजर शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला विशेष स्थान प्राप्त हुआ है भाई प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सरायनहार और मध्यगा से मानव के अस्थिपुंजर। ठीक है, और मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे, क्योंकि वहाँ पर गेहूँ, जौ और रुई उपजते थे, और घर जो हैं वे कच्ची ईंटों के बने थे। किसके बने होते थे? कच्ची ईंटों के। पहले घर वे कच्ची ईंटों के होते थे। ठीक है, आपको पता होगा। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल क्या था भाई? बेलारी कर्नाटक प्रांत, मतलब कि दक्षिण भारत जो नीचे साउथ में जाते हैं, जहाँ पर फिर नवपाषाण काल सभ्यता का जो प्रमुख स्थल था वो था बेलारी कर्नाटक प्रांत। जो विद्य क्षेत्र है उसका शिलाश्रम जहाँ के सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखिया, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महान निरीक्षक थे जॉन मार्शल। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, वन लाइनर हमारे हो चुके हैं, अब आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको आपने पहले कंसेप्ट किया, फिर वन लाइनर किए, और अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब कि इसके बाद आपको इसके इस रिलेटेड, इस पैटर्न से रिलेटेड आपको कोई भी कमी नहीं रहेगी। ठीक है, तो भाई इतिहास का जनक आपने 2 बार पढ़ चुका है, हेरोडोट्स। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं भाई? अलेक्जेंडर कनिंघम। इतिहास का जनक हेरोडोट्स, भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम। मानव द्वारा पहला पशु कुत्ता पाला गया था, किस काल को? माइक्रोलिथिक, मध्य पाषाण काल को। मानव के सर्वाधिक जीवन बिताया पुरापाषाण काल। आग की खोज पुरापाषाण काल। आग का सबसे ज़्यादा प्रयोग नवपाषाण काल। मानव द्वारा खोजी पहली धातु तांबा। चावल के शक से सबसे पहले कोलिडवा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में। ठीक है, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल, लेकिन आग का प्रयोग नवपाषाण काल। पहिए का आविष्कार नवपाषाण, क्योंकि पहिए तो भाई नए नए पहिए बनते हैं। मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था भाई बुर्ज होम, मतलब कि मानव जो है गड्ढे खोदकर निवास करता था बुर्ज होम में, गर्तवास बुर्ज होम में। भीमबेटका की गुफाओं के शैल चित्र, मतलब कि यहाँ पर चित्र बनते थे। और नवपाषाण काल में, नवपाषाण जो युग है वो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के निम्नलिखित किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय प्रारंभिक साक्ष्य मिले? मेहरगढ़ से जो है कृषि के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, आगे बात करते हैं राख का टीला कहाँ पर मिला? राख का टीला संगनकल्लू, मतलब कि संग लेके चलो राख का टीला संगनकल्लू। भीमबेटका की गुफा भाई गुफाओं के शैल चित्र। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे भाई? भूगर्भ वैज्ञानिक। रॉबर्ट ब्रूसफुट थे भूगर्भ वैज्ञानिक। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हमें मेहरगढ़ से, मतलब कृषि के प्राचीन साक्ष्य क्या मिले थे? मेहरगढ़। रॉबर्ट ब्रूसफुट थे भूगर्भ वैज्ञानिक। कृषि के प्राचीन साक्ष्य थे भाई मेहरगढ़। हड्डी से निर्मित आभूषण भाई मध्यका से मिले हैं, मध्यका से। चालकोलिथिक युग कहते हैं भाई ताम्रपाषाण को। चालकोलिथिक युग किसे कहते हैं? ताम्रपाषाण युग को कहते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिभुवन विभाजन किया था थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। भारत के किस शिलाश्रम से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? चित्र की बात आ जाए भीमबेटका मध्य प्रदेश लगा देना। मैंने बताया था 3 मानव के कंकाल मिले, दमदमा, मतलब कि दम घुट गया। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट स्लाइड पे। निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थल है वो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए? बस चित्रकला की बात आ जाए भीमबेटका लगा देना, मध्य प्रदेश वाला। भीमबेटका की गुफा भाई अब्दुल्लागंज रायसेन। आप देख सकते हो कि कितनी बार रिपीट हो चुके हैं प्रश्न भाई। यूपीएससी, एलडीसी, उत्तराखंड एलडीसी, मतलब कि सभी में, एमपीएससी, यूपीएस, पीसीएस, यूपी लोअर क्लर्क, हर क्वेश्चन मैंने आपको करवाने की वो की है। भीमबेटका की गुफा अब्दुल्लागंज रायसेन। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम जीवन के प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़। उस स्थान का नाम बताएं जहाँ से प्राचीनतम जीवन के साक्ष्य मिले हैं? मेहरगढ़। ठीक है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग, भाई मैंने बताया था कि किस विभाग के अंतर्गत आता है? संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है, मंत्रालय के अंतर्गत आता है, संस्कृति मंत्रालय विभागों के अंतर्गत आता है।
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मैंने भोपाल में बताया था भाई। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर? भोपाल में। नवदटोली का उत्खनन भाई एच.डी. सांकलिया ने। कहाँ पर? एच.डी. सांकलिया। नवदटोली का उत्खनन किसने किया? एच.डी. सांकलिया ने। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव काल के कुत्ते के साथ कंकाल का सावधान भाई? बुर्जहोम, मतलब कि कुत्ते को साथ मालिक के साथ दफनाया गया था बुर्जहोम। तो भाई आज की वीडियो में हिस्ट्री के पहला हमने जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया है, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और हिस्ट्री पूरी कंप्लीट होगी भाई इस चैनल पे। हिस्ट्री नहीं, हर टॉपिक कंप्लीट होगा जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। और यहाँ पर जल्दी ही, मतलब कि ऐसा नहीं है कि छोटा टॉपिक के लिए हम 1-1 घंटा लेंगे या 2-2 घंटे लेंगे, मतलब कि 20 से 25 मिनट में हर टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। यदि आप रिवीजन मूड में हैं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और बिगिनर हैं तो भाई और भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप एक बार ये चीज़ जान लोगे कि क्या पढ़ना है। क्योंकि यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में कूदते हो तो सबसे पहले एक समुंदर देखता है कि भाई सिलेबस क्या होता है, और उसमें बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं वो खो ही जाते हैं भाई, उनको ये पूरा मतलब कि वे सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते। तो भाई हिस्ट्री का सिलेबस, मतलब कि जितना फास्ट रिवीजन होगा हम उतना फास्ट जो है हिस्ट्री का सिलेबस करेंगे, और अच्छे क्वेश्चन भी कराएंगे, पैटर्न भी कराएंगे, कंसेप्ट भी देंगे, और वन लाइनर के साथ इसको मतलब कि अच्छा पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो लाइक पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट बता देना भाई कैसी लगी, और मतलब कि सजेशन देना। और पेन मैं मतलब कि PDF के लिए मैं कमेंट पिन कर दूंगा, आप वहाँ से PDF ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।